इस वीडियो में आज हम फिर से आप लोग से बात करेंगे पिछले आरआरबी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था उसी से आज हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे। हम पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बताया, आप लोग नहीं देखे तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग देख लीजिए। हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, उसके बाद इसको आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। इधर बोला गया, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट सम प्राइस ए मैन गेन 10% इफ द आर्टिकल सोल्ड एट ट्वाइस ऑफ द प्राइस द गेन परसेंट विल बी। इधर बोला गया कुछ सामान को कुछ पैसे में बेचा गया तो उसमें 10% वो उसका गेन हुआ, इसका मतलब लाभ हुआ। इफ द आर्टिकल, उस सामान को उससे दुगना पैसा में बेचेंगे तो कितना परसेंट उसका लाभ होगा, यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया था। इसका 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही होगा आप लोग को बोलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इधर कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब कितना प्राइस में उसको खरीदा गया वो नहीं दिया है, इसलिए हम लोग इधर लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स रुपीज। इधर सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस एक्स होगा तो सेलिंग प्राइस होगा, देखिए वो 10% लाभ किया, गेन हुआ, इसका मतलब 110% मतलब 110% ऑफ एक्स का, इतना रुपए में वो बेचा है वो सामान। तो कितना होगा देखिए दोस्तों, इधर हो जाएगा 11x/10 इसलिए होगा। इधर क्या था 110/100, 0 से 1 0 हटेगा तो यही होगा। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। इस प्राइस में वो बेचा गया है 10% गेन में, गेन का हिसाब से, लाभ का हिसाब से। तो देखिए आप बोला गया वो सामान उससे दुगना दाम में बेचा जाए तो कितना परसेंट उसका लाभ होगा। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा, देखिए इस प्राइस से दुगना दाम में बेचेंगे तो होगा 2x/11x/10 इक्वल टू कितना होगा 11x/5। इस प्राइस में वो दुगना दाम से बेचेगा तो इसमें इसका लाभ कितना होगा, गेन कितना होगा, गेन होगा। इससे हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो होगा गेन। 11x/5 से हम लोग कॉस्ट प्राइस क्या है, x को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा गेन। देखिए 5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 11 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 6x/5 रुपीज, क्या होगा, गेन करेगा। तो देखिए आप निकालना है गेन परसेंट, गेन परसेंट निकालना है दोस्तों। गेन परसेंट निकालने के लिए जो हम लोग पहले आप लोग को जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला से इसको करेंगे। फॉर्मूला है गेन इंटू 100 अपन कॉस्ट प्राइस, ये है गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कर देंगे, गेन कितना किया, गेन किया 6x/5, 6x/5। इसे डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा लिख सकते 1/x इंटू 100, ये हो गया गेन परसेंट। देखिए इससे ये कटेगा, 5 से 100 को काटेंगे तो होगा 20 से 6 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 120%। इसका मतलब 120% वो उसका
प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा। ये हो गया दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन का आंसर। हम लोग का ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। अब जो देखना है आज के लिए दूसरा क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इधर बोला गया अशोक बाइज ए कार एट 20% डिस्काउंट of the price and sells it at 20% higher price. His percentage gain is। इधर बोला गया अशोक एक गाड़ी को खरीदा है, उसमें 20% डिस्काउंट में एक गाड़ी को खरीदा और वो 20% ज़्यादा प्राइस में उसको बेचा है। उसका कितना परसेंटेज लाभ किया, गेन किया, यही क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों ये क्वेश्चन RRB 2006 में पूछा गया है। इसका 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही होगा वो आप लोग को निकाल कर बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेंगे। इस कार का जो प्राइस था वो था 100 रुपीज। तो वो इधर बोला गया वो 20% डिस्काउंट में उस कार को खरीदा है। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है उसको देखेंगे। कॉस्ट प्राइस है, देखिए कितना प्राइस में वो खरीदा है, कितना प्राइस में खरीदा है, 80% प्राइस में खरीदा है ऑफ 100 रुपीज का 80% प्राइस में खरीदा है। 20% डिस्काउंट इसका मतलब तो 80% ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा देखिए 80% इसका मतलब 80 अपन 100 इंटू 100 से 100 कट जाएगा। तो इसका जो होगा 80 होगा। 80 रुपीज क्या है उसका कॉस्ट प्राइस। 80 रुपीज हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब देखना है सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, इधर फिर से बोला गया वो 20% हायर प्राइस माना ज़्यादा कीमत में वो बेचा है। किसका ऊपर, इस 100 का ऊपर 20% ज़्यादा लिया। इसका मतलब दोस्तों 100 का 20% ज़्यादा, इसका मतलब 120% ऑफ 100 रुपीज़, 120% ऑफ 100 रुपीज़। तो देखिए फिर से ये होगा 120%, इसका मतलब इसका 120 अपन 100 इंटू 100 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 120 रुपीज़। ये हो गया क्या दोस्तों इसका सेलिंग प्राइस। अब देखना है कितना गेन किया। गेन कितना किया, गेन किया देखिए 120 माइनस 80 इक्वल टू 40 रुपीज वो गेन किया। अब जो निकालने के लिए बोला हम लोग का क्वेश्चन में गेन परसेंट कितना है, तो गेन परसेंट निकालने का जो पहले जैसा ही फॉर्मूला में हम लोग इसमें देखेंगे। गेन कितना किया 40 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 इंटू 100। देखिए दोस्तों 0 कटेगा और ये 4 हो जाएगा और इधर इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 5। 4 से इसको काटेंगे 10, 5 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे होगा 50%। 50% हो गया गेन परसेंट। इसका मतलब ये हो गया हम लोग का आंसर, यही निकालने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों हम लोग का ऑप्शन सी हो गया दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। आप जो देखना है आज के लिए तीसरा क्वेश्चन, उसको आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये है आज का हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। इधर बोला गया है मोहन बॉट 20 डाइनिंग टेबल फॉर ₹12,000 and sold them at a profit equal to the selling price of 4 dining tables. The selling price of one dining table is
इधर बोला गया मोहन 20 डाइनिंग टेबल खरीदा है, कितना रुपए में, 12,000 रुपया में। उसको बेचा गया है, कितना प्रॉफिट में बेचा गया है, जो 4 डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस है उसी प्राइस उसका प्रॉफिट हुआ। द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डाइनिंग टेबल, इधर बोला गया एक डाइनिंग टेबल का बेचने का कीमत कितना है वो निकालने के लिए बोला गया है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन RRB 2006 में पूछा गया, इसका भी 4 ऑप्शन है। दोस्तों इसको हम लोग कैसे करेंगे आप लोग को दिखाते हैं। इधर बोला गया 20 डाइनिंग टेबल जितना प्राइस में खरीदा है उसका कीमत है 12,000 रुपया। 20 डाइनिंग टेबल वो बेचा है, कितना प्रॉफिट में बेचा है, उस 4 डाइनिंग टेबल बेचने से उसका जितना प्राइस आया वही हो गया उसका प्रॉफिट। इसका मतलब इधर बोला गया एक डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस कितना है, एक डाइनिंग टेबल कितना रुपए में बेचा गया, यही पूछा गया। तो दोस्तों इधर हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब जो 20 डाइनिंग टेबल वो बेचा है, जो 20 डाइनिंग टेबल बेचा है उसी से सेलिंग प्राइस ऑफ 20 डाइनिंग टेबल माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 डाइनिंग टेबल। ये होगा क्या प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट कितना बोला, 4 डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस से इक्वल है। इधर इसका प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल, 4 डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस से इक्वल है इसका जो प्रॉफिट हुआ। तो देखते हैं दोस्तों 4 डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस कितना है। देखिए कॉस्ट प्राइस, इधर हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 डाइनिंग टेबल इक्वल टू क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 डाइनिंग टेबल, इससे इक्वल होगा। इसका मतलब 60 डाइनिंग टेबल को जो जिस प्राइस में बेचेगा और 20 डाइनिंग टेबल को जिस प्राइस में खरीदा है उससे इक्वल होगा, इसका मतलब यही होगा। तो अब इसका ये कितना है, ये इधर बोला गया है 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज है 16 डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस। तो 1 डाइनिंग टेबल मतलब एक डाइनिंग टेबल कितना सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डाइनिंग टेबल इक्वल टू कितना होगा, 12,000 से हम लोग 16 को डिवाइड कर देंगे, 16 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उसका जो आंसर होगा वही होगा। तो ये होगा ₹750, ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। इसका मतलब एक डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस है 750 रुपया। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया दोस्तों हम लोग का राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए चौथा क्वेश्चन, उसको आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। दोस्तों आज के चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया राम बॉट 1600 eggs, 1600 eggs at ₹3.75 a dozen। इधर बोला गया राम 1600 एग को मतलब अंडे को 3.75 रुपीज एक डजन का हिसाब से खरीदा है। He sold 900 of them at 2 for ₹1। इधर बोला गया बाद में उन 900 अंडे को 1 रुपया 2 अंडे का कीमत के हिसाब से, और बाकी जो बचा है उसको 5 अंडे को 2 रुपया के हिसाब से वो बेचा है। His % gain और लॉस, वो कितना % लाभ और लॉस किया, यही पूछा गया। ये क्वेश्चन
RRB 2006 में पूछा गया था। इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे 1600 अंडे का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1600 एग्स का कॉस्ट प्राइस कितना है वो है, देखिए 3.75 एक डजन का प्राइस। तो 3.75 अपन 12 इंटू 1600 अंडा थे। इसको करेंगे कैलकुलेट तो इसका जो आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा, हम लोग पॉइंट को उठाएंगे तो इधर नीचे 1 इंटू 100 करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा। 3.75 से 16 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 6000 अपन 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका रिजल्ट होगा 500 रुपीज। क्या है उसका कॉस्ट प्राइस 1600 अंडे का। अब देखना है सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1600 एग कितना होगा। देखिए इधर बोला गया है 2 अंडे को 1 रुपया का हिसाब से वो 900 अंडे को बेचा है। तो देखिए इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 900 प्लस बाकी जो अंडे बचे वो 2 रुपया के हिसाब से 5 अंडे को बेचा है। तो इसका मतलब 2/5 इंटू 1600 से हम लोग 900 को माइनस करेंगे तो इसका होगा 700 अंडे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा, देखिए 2 से 900 को डिवाइड करेंगे तो होगा 450 प्लस 5 से 700 को डिवाइड करेंगे तो होगा 140, उससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 रुपया। इससे हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का आंसर 730। ये क्या है दोस्तों, ये है सेलिंग प्राइस। अब निकालना है गेन परसेंट कितना, तो गेन करेगा 500 से ज्यादा, इसका मतलब ये गेन हुआ। कितना गेन है, 230 रुपया गेन किया। तो गेन परसेंट क्या है होगा, गेन परसेंट क्या है, इसका फॉर्मूला है गेन। इसका मतलब गेन किया 230 अपन कॉस्ट प्राइस 500 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा। इससे इसको हम लोग काटेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 46%। क्या किया, गेन किया, 46% गेन किया। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। ऑप्शन डी हो गया हम लोग का राइट आंसर। दोस्तों चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है 5th क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये है आज के लिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इधर बोला गया ए शॉपकीपर परचेज 11 नीब्स इन ₹10 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 10 नीब्स फॉर ₹11। ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ। इधर बोला गया एक दुकानदार, एक शॉपकीपर ने 11 चाकू को खरीदा है 10 रुपया में का हिसाब से। वो बेच रहा है 10 चाकू को 11 रुपीज में बेच रहा है। तो इधर वो कितना प्रॉफिट कर रहा है वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों RRB 2008 में पूछा गया था। इसका 4 ऑप्शन है, जो सही होगा आप लोग को निकाल कर बोलना पड़ेगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इधर 11 नीब्स है 11 और इधर बोला गया 10 नीब्स। इस दोनों को एलसीएम करेंगे। इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये हो गया इस दोनों के एलसीएम। अब देखेंगे 110 छुरी चाकुओं को कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है और
110 चाकुओं का सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है। अब देखेंगे उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो अब देखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 110 चाकुओं का कॉस्ट प्राइस क्या है वो निकालेंगे। देखिए वो कैसे निकालेंगे, इसमें 10 रुपये में बेचा गया है कितना चाकू को, 11 चाकुओं को, और उसका जो कितना चाकू का प्राइस निकालेंगे 110। तो देखिए दोस्तों इसके साथ कट जाएगा तो हो जाएगा 10, और 10 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज क्या निकला। 100 रुपीज है कॉस्ट प्राइस, क्या है 110 चाकुओं का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज। अब देखना है सेलिंग प्राइस कितना है 110 चाकुओं का। सेलिंग प्राइस होगा देखिए 11 अपन 10 इंटू 110, इसके साथ ये कटेगा तो 11 से 11 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 121 रुपीज। ये क्या है दोस्तों, ये है सेलिंग प्राइस। इसमें देखिए प्रॉफिट कितना हुआ 21 रुपीज हो गया प्रॉफिट, गेन किया, ये हो गया प्रॉफिट। तो अब कितना परसेंट प्रॉफिट किया वो निकालेंगे, कितना परसेंट प्रॉफिट किया वो निकालेंगे। दोस्तों देखिए कितना परसेंट प्रॉफिट करेंगे, ये तो देखकर ही पता चल रहा है 21%। 100 का ऊपर 21 ज्यादा है, इसका मतलब इसका प्रॉफिट होगा 21%। इसका प्रॉफिट हुआ ये आप अपने लोग निकाल भी सकते थे प्रॉफिट, इसका मतलब गेन परसेंट कितना हुआ। गेन परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ 21 से कॉस्ट प्राइस कितना है 100, सेलिंग प्राइस कितना है, सॉरी 100, ये देखिए 100 कटेगा तो इसका आंसर आता 21%। ये ऐसे निकाल लेते तो ऐसे भी आंसर आ जाते। तो इसका आंसर दोस्तों हम लोग का जो ऑप्शन डी है वो हो गया राइट आंसर। दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप लोग को इस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। और इस वीडियो के जुड़े हुए किसी भी क्वेरी रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।